हेलो फ्रेंड्स, नीलू हिस्ट्री क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कहानी नीम-तीता बनकेवरा भाग 1 से उसका पार्ट 3 देखेंगे। नीम-तीता कहानी का पार्ट 3। तो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि राघव की माँ राघव को अपना नीम टाड़ बेचने के लिए सलाह देती है संध्या का शादी के लिए। तो फ्रेंड्स, उसी का आगे है, हम लोग देखते हैं। कहानी को समझने के लिए मेरे वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को कहानी अच्छा से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अकबकाए के उठ गए राघव सिंह, मतलब उसकी माँ बोलती है जबकि बेटा कि तुम नीम टाड़ को बेच दो और संध्या का शादी के लिए मतलब पैसा जमा करो। तो फिर अकबका के अचानक से अकबका के उठ जाता है राघव सिंह। का कहा थीस मैं, और बोलने लगता है का कहा थीस मैं, उके बेचे तो के बेचे के बराबर है। फिर बोलने लगता है अपनी माँ को कि उस नीम टाड़ को बेचना तुमको बेचने के बराबर है। नहीं बेटा, उके तो कहाँ बेचा थी। फिर बोलने लगती है राघव की माँ कि नहीं बेटा, उसको तुम कहाँ बेच रहे हो, ऊ तो मोर नावे है, मोर जीते जियत दोसर के बेच सकेला, उके तो मैं बेचमू। फिर बोलने लगती है कि नहीं बेटा, तुम कहाँ बेच रहे हो उसको, वो तो मेरे नाम से है, मतलब नीम टाड़ मेरे नाम से है। मोर जीते जियत मतलब मेरा जिंदा रहते कोई दूसरा उसको कैसे बेच सकता है। उस नीम टाड़ को तुम थोड़े ना बेच रहे हो, उस नीम टाड़ को तो हम बेच रहे हैं। ऐसे उसकी माँ बोलने लगती है अपना बेटा से, मतलब यानी कि राघव सिंह से। मैं तो के याद है नाना, उके तोर नावे करेक बेरा का कही रहे। फिर बोलने लगते हैं राघव सिंह अपनी मम्मी से कि माँ, तुमको याद है कि नाना उसको मतलब उस टाड़ को मतलब अपनी माँ का नाम में करते हुए क्या बोले थे या क्या बोल गए हैं। वो राघव सिंह अपनी मम्मी से बोलने लगते हैं, हाँ बेटा, तोर नाना कही रहे, एहे तोर माए है के, मतलब फिर बोलने लगती हैं कि हाँ बेटा, तोर नाना मतलब तुम्हारा नाना बोले थे कि यही तोर मतलब यही तुम्हारी माँ है। मतलब उसकी मतलब नीम टाड़ को ही बोले थे होंगे, मतलब राघव के नाना कि हाँ यही तुम्हारी माँ है। कहले कि तोर नानी कर माए बाप कर बेटी छोड़ाए और दोसर छुआ पूता नी रहे। मतलब फिर बोलने लगते हैं कि काले की मतलब क्योंकि तुम्हारा नानी लोग का बेटी लोग बस थे, कोई बेटा नहीं था। उमन आपन संपत्ति तोर नानी के दे देले, उसका एक भी बेटा नहीं था, इसीलिए वो अपना संपत्ति अपना नानी को दे दिया था, मतलब कि राघव की नानी को। तोर नानी कर पाछे मोर बाबा नीम टाड़ के मोर नामे कर देलक, मतलब तुम्हारा नानी के बाद जो नीम टाड़ था उसको तुम्हारा पापा में मतलब मोर बाबा मतलब तुम्हारा नाना मेरे नाम से कर दिए। इसे राघव की माँ राघव से बोल रही है। ई तोहर जिंदगी कर नीम तीता के हईर ले और तोर जिंदगी के गुरुआ बनाए दे, मुदा बेटा ई नीम टाड़ रही के का करी अगर मोर नातिन कर जिंदगी में नीम तीता भर जाई। फिर बोलने लगती है कि यही नीम टाड़ है जो नीम तीता मतलब कि जो मन में जो खट्टा मन मुटाव हो गया है या फिर मन में जो दुख है या उदासी है, वही यही नीम टाड़ को बेच देने से मतलब तुम्हारा ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगा। तो ये नीम टाड़ रह के भी क्या करेगा अगर मेरी पोती का ज़िंदगी मतलब नर्क बना हुआ रहेगा या फिर मेरी नातिन का ज़िंदगी मतलब खुश नहीं रहेगा। ऐसे राघव की माँ बोलने लगती है। जा बेटा, नीम टाड़ के बेच के मोर नातिन कर जिंदगी के
मऊथ तले गुरुआ बनाए दे। फिर बोलने लगती है अपना बेटा से कि जाओ बेटा नीम टाड़ को बेच लो और मेरी पोती का जिंदगी को खुशहाल बना दो। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। छाती में पखना तेंगेर के नीम टाड़ के बेचे के लिए तैयार होले राघव सिंह। मतलब अपना छाती में अपना हृदय में पत्थर रख के मतलब राघव सिंह नीम टाड़ को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और शुरू हो गेलक नीम टाड़ कर गहकी कर खोजार। फिर शुरू हो जाता है नीम टाड़ का जो बेचने के लिए आदमी लोग को खोजना शुरू कर देता है। हिने सब बातक पता संध्या के चललक तो उकर जीव छटपटाए उठलक। मतलब इधर ये सब हो रहा था, वो बात संध्या को पता नहीं था। जब ये इन सब बातों के बारे संध्या को पता चला तो उनका मन एकदम छटपटा उठता है। मैं IAS कर इंटरव्यू दे हूँ। मतलब फिर बोलने लगती हैं कि हम IAS का इंटरव्यू दिए हैं, कहत हो रिजल्ट आवे देवा। बोल रहे हैं रिजल्ट आने दो। बिहा ले मैर अकबकावा मुदा क्यों सुनैया न खाए। मतलब शादी करने के लिए तुम लोग अकबका जा रहे हो। मतलब लेकिन मेरा कहा हुआ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। रुपया ना पैसा मुदा ऋणों कर्जा लेके खेत टाड़ बेच के बिहा करे के लिए छटपटात हैं। फिर बोलने लगती है संध्या कि रुपया पैसा भी नहीं है, लेकिन भी ऋण में पड़ के या कर्ज में पड़ के खेत टाड़ बेच के भी लेकिन शादी करने के लिए छटपटा जा रहे हो। इसे संध्या बोलने लगती है। का जैन का ले बेटी के भाउर बुझाए ना, जबकि बेटा तो काठ कर उ डोंगा है खेजे कतना कतना के पार उतराए सकेला। फिर बोलने लगती है का जन बेटी को काहे बोझ समझने लगता है, जबकि बेटा को काठ का वो डोंगा मतलब नाव जे कतना बहुत कितना मतलब उसको पार कितना लोग को पार लगा सकता है। ऐसे संध्या बोलने लगती है। मुदा बेटी छुआ कहले हैं बातें सिराए। फिर बोलने लगती है लेकिन लड़की बच्ची बोलने से ही बात ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन लड़का बच्चा लोग के साथ ऐसे नहीं होता है। संध्या बोलने लगती है उकर मनक बात मनने में रह जाएला, फिर उसका बात मन ही में रह जाता है। आगे देखते हैं। नीम टाड़ कर गहकी खोजाए गेलक। फिर नीम टाड़ का गहकी खोजा जाता है। आज कल हर काम में दलाली, कचहरी में दलाली, ऑफिस में दलाली, घर जमीन किने में दलाली, कहाँ नखे दलाली। फिर नीम टाड़ का जो बेचने वाला आदमी तब खरीदने वाला मिल जाता है। फिर बोलने लगता है कि आजकल हर काम में ही दलाली होता है, कचहरी में भी दलाली होता है, ऑफिस में, घर खरीदने में, कहाँ नखे दलाली, कहाँ नहीं है दलाली। दलाल लागले नहीं कि काम निपटते देरी नहीं लागेला, भले असली मालिक से बेसी दलाल कमाएला। फिर बोलने लगता है कि दलाल लग जाता है जब कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या ज़मीन खरीदने या मकान खरीदने के लिए जब कोई दलाल पीछे पड़ जाता है तब काम आसानी से निपट जाता है, भले ही मालिक से ज़्यादा दलाली कमाता है। और सही बात है। दलाल लग गेले नीम टाड़ कर मुदा दिख रहे आजी माए कर। मतलब दलाल लग गया नीम टाड़ के, लेकिन दिक्कत था उसकी दादी माँ का। कचहरी कैसे चढ़बे, मतलब कचहरी कैसे चढ़ेगा वो लोग या जाएगा।
कर्जा फाटत रहे राघव बाबू कर, मतलब नीम टांड को बेचना नहीं चाह रहा था। जब उसमें खरीदने वाला मतलब बेचने वाला आदमी मिल गया तो वो कचहरी कैसे चढ़ता, क्योंकि उसको वो बेचना नहीं चाह रहा था। तभी में राघव बाबू इसीलिए राघव बाबू का कलेजा मतलब जो हृदय है वो फटने लगता है। जोन माय कर केहू उघरा मुड़ तक नी देख रहे, कैसे जाबे कचहरी में अंगूठा लगाए। मतलब जोन माए कर केहू उघरा मुँह, मतलब जो मम्मी का या फिर जो माँ का कोई भी खुला हुआ मुड़ मतलब खुला हुआ सिर नहीं देखा था, वो कैसे जाएंगी मतलब कचहरी में अंगूठा लगाने, ऐसे राघव बोलने लगता है। फोटो खिंचवाए फिर बोलने लगता है कि जोन माए मतलब कभी कचहरी गई नहीं थी, वो कैसे जाएंगी अंगूठा लगाने और फोटो खिंचवाने के लिए, ऐसे राघव सोचने लगता है। रात भर नींद नी आलक दुयो बेकैत के, मतलब रात भर दोनों हस्बैंड वाइफ को नींद नहीं आया। बेटी कर मांग में एक चुटकी सिंदूर भरे के लिए गोटा घर कर मान सम्मान दाव में लागल रहे। मतलब बेटी का जो मान सम्मान था या फिर बेटी का शादी के लिए पूरा घर का मान सम्मान दाव में लगा हुआ था। बिहान झटे के नहाए धोए के तैयार हो गए, मतलब बिहान सुबह हो गया। फिर जो राघव की माँ है जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाती है कचहरी जाने के लिए। माए कर दमकत मुखड़ा देख के अनठेकान चियारी गबैस गेलक राघव बाबू कर कर्जा में। मतलब माँ को वैसे तैयार होते हुए देखकर जैसे राघव बाबू का पूरा हृदय में ही कलेजा में ही ऐसे लग रहा है कि कोई तीर चियारी मतलब तीर घोंप दिया है। मुड़ गाड़ के रिक्शा में बैठा माई के और बगल में बैठने चुपचाप एकदम थीर, मतलब सिर को मुड़ मतलब सिर गाड़ के रिक्शा में अपनी माँ को बैठाता है राघव और अपने भी खूब मतलब बैठ जाता है बगल में और चुपचाप चल जाता है कचहरी के लिए। माए आपन के लेज के वकील ठीन कर कुर्सी में बैठा लाए, मतलब अपनी माँ को कचहरी लेकर वकील के पास में ही कुर्सी रखा हुआ था, वहीं पर बैठा देता है राघव। वकील मुंशी सब लिखा पढ़ी में लागल रहे, मतलब वकील मुंशी सबको लिखने पढ़ने में या लिखा पढ़ी करने में लगा हुआ था। मुंशी कहलक, माय हाथ के हीने करू छापा लगाए है। फिर मुंशी बोलते हैं कि माँ हाथ को इधर करिए, मतलब अंगूठा लगाना है। तभी संध्या जाने कहाँ से आए पहुँचलक। तभी संध्या पता नहीं कहाँ से आ पहुँचती है। आजी मैं ठहरू, मतलब दादी रुक जाइए, संध्या बोलने लगती है। राघव बाबू हैकट में पड़ गए। राघव बाबू मतलब आश्चर्यचकित में मतलब आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बेटी के टुकुर टुकुर ताके लागले, मतलब अपनी बेटी को फिर एकदम एकटक मतलब देखने लगते हैं। कहलक संध्या, बाबा रगुरे के नीम टाँड़ के बेचे दरकार नखे। फिर बोलती है संध्या अपने पापा से कि पापा नीम टाँड़ को बेचने का आपको ज़रूरत नहीं है, अब कोनो बेचा किना नहीं हुई, अब कोई भी खरीदा बेचा नहीं होगा। इसे संध्या अपने पापा से बोलती है, मतलब राघव सिंह से। किनाइक के स्टाम्प पेपर कर खर्चा मिल जाए और आजी माए कर हाथ के धैर्य लेलक, मतलब खरीदा गया था स्टाम्प पेपर भी, खर्चा भी मिल गया था और अपनी दादी माँ का हाथ को वो पकड़ ली। वकील साहेब रौरे सब कागज के फाड़ देऊ, रौरो मेहनताना मिल जाए। फिर बोलने लगती है कि वकील साहब सब जितना भी कागज मतलब पेपर है आप जो किए हैं प्रोसेस में सबको फाड़ दीजिए, आपको आपका मेहनताना मिल जाएगा।
आपका पैसा मिल जाएगा, इसे संध्या बोलती है। आजी मैं नुरनुराय के देख लें अपन दुलरिन नातिन के। फिर उसकी दादी उसको एकटक देखे रहती है, फिर मतलब अपनी दुलारी मतलब प्यारी पोती को। छोड़ हाथ के चू पगलाए गेले का। फिर बोलने लगती हैं कि छोड़ो छोड़ो मैया, हाथ को पगला गई हो का। ऐसे उसकी दादी संध्या से बोलती है। तो कछरी का ले आले। फिर बोलती है तुम कछरी क्यों आई। आजी मैं बेटी कर कछरी आवे का गुनाह ना लागे। फिर बोलने लगती है कि दादी माँ बेटी कर कछरी आवे गुनाह ना लागे। फिर बेटी का कछरी आना गुनाह नहीं है, ऐसे संध्या बोलती है। अब बेटी मन हकीम बनत हैं, कछरी में फैसला करत हैं। फिर बोलने लगती है संध्या कि अब बेटी मन हकीम भी बन रहे हैं, कचहरी में फैसला भी कर रहे हैं। रउरे चलू घर। फिर बोलने लगती है चलिए आप लोग घर। रउर नातिन के उकर मंजिल भेटाए गेलक। फिर बोलती है कि आपकी नातिन को आपका मंजिल मिल गया है। फिर बाप तन मुहरालक और पर्स से कागज निकालक। फिर अपने पापा की ओर देखती है और पर्स से पेपर निकालती है संध्या। ए देखू बाबा, रउर बेटी का रिजल्ट नेट से निकलाल है। मतलब फिर बोलती है कि ये देखिए पापा, आपकी बेटी का रिजल्ट नेट से निकाल के लाए हैं, इसे संध्या बोलती है। यूपीएससी का रिजल्ट निकल गेलक। फिर बोलती है यूपीएससी का रिजल्ट निकल गया है। रउर बेटी देश में 24वां रैंक लाइन है बाबा। फिर बोलती हैं अपने पापा से कि आपकी बेटी पूरे देश में 24वां रैंक ला के यूपीएससी पास कर गई है। अब रउर बेटी कर जीवन धारा कर डहर बदल गेलक। फिर बोलती है अब आपकी बेटी का रास्ता यानी जीवन पूरा बदल गया है। अब रउरे लाचार बेवस बेटी के बाप ना लागी। फिर बोलती है कि अब आप लाचार बेवस बेटी के पापा नहीं रहे, रउरे अफसर बेटी कर बाप है कि बाबा। फिर बोलने लगती है कि अब आप अफसर की बेटी के पापा हैं, ऐसे संध्या अपने पापा से बोलती है। राघव बाबू कर आँख से खुशी कर लोर ढरक गेलक। फिर राघव बाबू के आँख में खुशी के आंसू आ जाते हैं। नातिन आजी आपन के समझालक। आजी मोय रउर माय बाप के बड़ा दुख रहे कि उ मनक बेटा नी रहे। फिर उसकी दादी बोलती है पोती अपनी आजी आपन के समझालक। फिर मतलब ना पोती अपनी दादी को समझाती है कि दादी माँ और बाबा के बड़ा दुख रहे कि उमनक बेटी नहीं रहे। फिर उसकी बेटी नहीं था, इसीलिए वो लोग को दुख था। वंश के चैल मतलब वंश को चलाने के लिए हम एके नीमटाड़ में स्कूल खुलवाए देव। फिर हम एक नीमटाड़ में हम स्कूल खुलवा देंगे, ऐसे संध्या बोलती है। कहियो नीमटाड़ सुना नहीं रही मतलब कभी नीमटाड़ सुना नहीं रहेगा, खाली नहीं रहेगा, इसे संध्या बोलने लगती है। हम नीमटाड़ में स्कूल बनवा देंगे, इसे संध्या बोल रही है। अब एक नहीं हजारों वंश बेल बढ़बे और नहियर कर आंगन में। फिर बोलती है कि अब एक नहीं हजारों वंश ऐसे ही बढ़ेगा, यही नहीं मतलब मायके का आंगन में, ऐसे संध्या बोलने लगती है। आबा माथ ठेक का कई बाबा माथ हेठ कर के बाबा माथ हेठ कर के केकरो दूरा रउरे नी जाब। फिर बोलती है कि बाबा आप अपना सर नीचे करके किसी का दरवाज़ा नहीं जाइएगा, माथ ऊंच। फिर बोलती है माथा ऊंचा करके आप किसी का घर जाइएगा। नीमटाड़ स्कूल में रउर माए कर नामे रही। फिर बोलती है
कि जो भी स्कूल खुलवा देंगे वो माँ के नाम से ही रहेगा, मतलब दादी के नाम से ही रहेगा। जगतारिणी बाल विकास विद्यालय, फिर उस विद्यालय का नाम रहेगा जगतारिणी बाल विकास विद्यालय। हियाँ पढ़वैया छुआ के ईसन शिक्षा देवल जाए कि उसन जग के तैर देवे। मतलब इस विद्यालय में मतलब जगतारिणी बाल विकास विद्यालय में ऐसा बच्चा लोग को ऐसा शिक्षा दिया जाएगा कि वो लोग का जीवन मतलब अच्छा हो जाएगा, यानी अच्छा गुणवत्ता वाला शिक्षा दिया जाएगा उस विद्यालय में। इसे संध्या बोलती है। संध्या एक हाथ में बाप के धरलक, दोसर हाथ में आजी आपन के और गेलक कचहरी से बाहरे। फिर संध्या अपने एक हाथ से अपने पापा को पकड़ती है, तो दूसरा हाथ से अपनी दादी को, फिर कचहरी से बाहर चली जाती है। देखैया के काठ मार देलक, फिर देखने वाला था वो लोग दंग रह गया या देखते ही रह गया। सब मूर्ति लखे जहाँ कर तहाँ खड़ा रह गेलै, फिर सब मूर्ति के जैसा जहाँ था वहीं पे खड़ा रह गया। मुदा बात के बुझ के सबक मुँह में एक कटिक ले भैर नीम तीता कर ठावे कतारी कर गुरुआ रस भर गेलक। मतलब लेकिन बात थोड़ा सा ही था कि मतलब सब कोई समझ गया कि जो मुंह में मतलब जो मुंह में इतना खटास था, इतना उदासी था, वो मतलब नीम का कड़वा जैसे था, वह अब तुरंत गन्ना का रस के जैसा उसका मतलब नीम का तीता के जगह, नीम जैसे कड़वा के जगह में गन्ना का रस जैसे मीठा रस भर गया, मानो ऐसे लग रहा है। सब कहीं उठले, मतलब सब बोल उठे, वाह रे बेटी संध्या। फिर बोलते हैं सब कोई बोल उठे, वाह रे बेटी संध्या। नवा डहर बनाए के सबक ले इंजोत पसराए दिलक। मतलब नया रास्ता, डहर मतलब रास्ता बना के सब तरफ मतलब रोशनी फैला दी। नीमा तीता के माउथ रस में बदल दिले, मतलब नीम जैसे कड़वा को मतलब बदल देती है मधु के रस में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो पार्ट 3 नीम तीता कहानी समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स